सम्यक दर्शन में सारी चीज़ों में से जितनी भी क्रियाकांड जो भी कुछ है उसमें से दूसरे की कौन सी चीज़ आपके काम आती है? सोच लो पहले, जल्दी मत बोलो। एक चीज है, सिर्फ देश ना लब्धि। देश ना लब्धि ही सम्यक दर्शन में निमित्त है। किसी दूसरे का क्रियाकांड कोई निमित्त नहीं है। सर्वज्ञ भगवान इतने बड़े समूह शरण में बैठे हुए हैं, 100 धर्मेंद्र वगैरह सब सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि महावीर भगवान 65 दिन तक नहीं बोले, समझ में, 66 दिन तक नहीं बोले। और वो 66 दिन तक नहीं बोले तो वे महावीर किसी के काम आ रहे थे? समझ में आया ना? उनके जैसा तो यथाख्यात चारित्र के धारी थे ना महावीर। कौन सा चारित्र था महावीर का? यथाख्यात चारित्र था ना, केवल ज्ञानी परमात्मा का। तो वो तो उनका तो संजुलन कसाई भी चली गई थी, कुछ है था ही नहीं, मतलब परम शुद्ध अवस्था में बैठे हुए थे, फिर भी बोल नहीं रहे थे, माने वो दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, तो वे कुछ काम के नहीं थे। अब इससे समझ लो कि वो बाहर का क्रियाकांड क्या काम का है। तर्क समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि भाई वो महावीर भगवान, और देखो इंद्र भी ये नहीं कहता रहा कि भैया नहीं बोल रहे तो क्या फर्क पड़ता है, इनको देख देख के सम्यसन ले लो। देख के भी तो होता है सम्यक दर्शन। अरे लेकिन देख के भी उनको सम्यक दर्शन होता है जिनने पूर्व में देशना सुनी थी। वो देशना तो चाहिए ही चाहिए, माने वो देशना कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग में, ये हम नहीं पहचानते। और हम क्या करते हैं कि देशना पे ध्यान ना देके वो क्रियाकांड पे ध्यान देते हैं। महावीर भगवान जब 67वें दिन बोले और 100 धर्मेंद्र ने वो मायाचारी करी कि नहीं करी, वो ढोंग किया कि नहीं करा, वो लेके आया कि नहीं लेके आया, उसने ये तो नहीं कहा ना क्या फर्क पड़ता है, तुम तो महावीर भगवान को देखो बस चलने दो और काम, और इतना बढ़िया भव्य समोषण लगा हुआ है। तो वे मंदिर, जिन मंदिर में स्वाध्याय नहीं होता, प्रवचन नहीं होता और खाली खूब पूजा पाठ होता है, वो महावीर का वही वाला समोषण है जिसमें महावीर नहीं बोलते। और तुम बड़े प्रसन्न होते हो तो तुम आगम विरोधी हो। का कोई सा भी मंदिर हो जहाँ प्रवचन नहीं हो, वो जैन धर्म का अधूरा मंदिर है, वो पूरा मंदिर नहीं है। वो समोषण नहीं कह सकते उसे हम। ये आपको पता है जो प्रतिमा जो वेदी वगैरह पंजे बने, इस समोषण के प्रतीक है ये सब, क्योंकि अरहंत भगवान की प्रतिमा समोषण में माने अरहंत भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? ये तो अपने पास जगह नहीं है तरीके की, ना वास्तव में वो तरीका तो वो ही है। ये तो भाई अब इतना बड़ा समोषण कैसे बना है, तो ये से बना लिया प्रतीतात्मा। लेकिन अगर वहाँ हमारी स्वाध्याय सभा नहीं चलती है और हमारी पूजा पाठ में उपस्थिति ज़्यादा है, स्वाध्याय में उपस्थिति कम है, होता ही नहीं है, तो वो मंदिर वास्तव में अधूरा है, वो समोषण कहने लायक नहीं है। क्योंकि वो तो तभी कहा जा सकता है जब वहाँ दिव्य ध्वनि खिरती हो। तो मैं तो आपको एक बात कह रहा था कि देशना लब्धि अत्यंत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एक दूसरे के निमित्त में सहकारी बनता है सम्यक दर्शन में। और मैं चाहे कितने क्रियाकांड करूं, कितना ही करूं, मैं सूख के हड्डी हो जाऊं, उससे आपके सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो आज से ये बात समझ लो कि दूसरे की क्रियाओं से बिल्कुल भी प्रभावित, इम्प्रेस होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वो आटा चक्की का खाता तो वो उसका है, वो मतलब वो उसकी परिणति, उससे हमें कोई सम्यसन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें उसमें तो ज़्यादा समझ दिमाग लगाना है। तो फिर साहब हम दिमाग कहाँ लगाएं? ज्ञानी और अज्ञानी की बात चल रही ना अपने को। देखो इसी ग्रंथ में टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, लिखा है ना। तो मिथ्या दृष्टि के उपदेश से हो सकता है कि जो मिथ्या दृष्टि आगम की बात बोल रहा है उससे होता है।
वे मिथ्या दृष्टि के वचन नहीं है, वे तो आगम के वचन है, वे तो तीर्थंकर के वचन है। मिथ्या दृष्टि तो शब्दों से बोल रहा है, वो खुद भले ही मिथ्या दृष्टि हो लेकिन उसके वचन आगम के कारण प्रमाणिक हो जाते हैं। इसलिए कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी अगर वो आगम के अनुसार बोलता है तो हमारे काम का है। समझ में आती है? और कोई कितना ही बड़ा क्रियाकांडी हो, कितना ही बड़ा, लेकिन वो आगम के अनुसार नहीं बोलता, ख्याल में है ना, आगम के विरुद्ध बोलता है, पुण्य में धर्म बताता है, क्रियाकांड का कर्ता जीव को बताता है, क्रिया के बिना धर्म नहीं होता ऐसा बोलता है, पुण्य में उपादेय बुद्धि करवाता है, उसका सारा क्रियाकांड होते हुए भी वो बाहर से बड़ा धार्मिक दिखते हुए भी ऐसे व्यक्ति का उपदेश हमारे लिए बहुत हानिकारक है। कि क्यों? कि इससे हमारा मिथ्यात्व बढ़ेगा। पकड़ में आ रही? मूल मुद्दे की बात क्या है? देशना लब्धि। इसलिए अगर हम थोड़ा सा एक ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में इतने जागृत हो जाए कि हमें ना ज्ञानी के कपड़े से कोई लेना देना है ज़्यादा, मैंने किसी व्यक्ति के, और ना हमें कोई ये नहीं देखना कि कलर्ड कुर्ता पहना के वाइट पहना के बिना प्रेस करा पहना के प्रेस करा पहना, हमें ये नहीं देखना कि जब पंखे की हवा में बैठा के बिना पंखे की हवा, ये तो बहुत बाहर की बातें हैं। हमें तो वो महाराज भी हों, क्या हो, ब्रह्मचारी भी हों और पंडित भी हों, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वो प्रवचन में क्या बताते हैं। अगर वो वस्तु का स्वरूप सच्चा बताते हैं और उनके प्रवचन से हमारी अकर्ता ज्ञायक की दृष्टि बनती है, हमें कर्ता कर्म की बुद्धि हटती है, हमें अंदर आनंद की ओर बढ़ने की स्थिति बनती है, हमारा आत्मानुभव का प्रयत्न चालू हो जाता है, हमें संसार से मोह भंग होने लगता है, हमें ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आने लगती है, हमारी पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकल जाती है। अभी कह रहे थे ना ट्विंकल तुम अभी 2-4-6 दिन पहले कि पहले पुण्य में उपादेय बुद्धि चलती थी, कोई पूजा पाठ करते थे तो अंदर से उपादेय बुद्धि चलती थी। अब उपादेय बुद्धि नहीं चलती, होती है, करते सब बात, लेकिन अंदर से पता चलता है कि इससे कुछ नहीं होता। तो देखो, उपादेय बुद्धि पुण्य में से निकलना कोई हंसी खेल नहीं है। अभी आपकी और हमारी स्थिति ये है संसारी जीवों की कि अगर अपन ये कह दो पूजा पाठ में कुछ नहीं होता तो पूजा पाठ करना छोड़ देते कि नहीं। इसका मतलब तुम इस मान्यता से पूजा पाठ करते हो कि कुछ होता है, और हमने कह दिया कुछ नहीं होता तो तुम कहते हम टिक्कल से नहीं आएंगे। समझ में आ रहा रमेश जी? प्रक्षाल करने से कोई पुण्य नहीं बनता, कोई लेना देना नहीं पुण्य का, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है सबसे। अब क्या करोगे? इसका मतलब हम सुबह फालतू में आ जाते हैं, हम तो कल से नहीं आएंगे। तो देखो, यही तो पुण्य में उपादेय बुद्धि है कि तुम देव शास्त्र गुरु की सेवा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की पूजा पुण्य के लिए करते हो। तो ये महिमा हुई क्या? अरे होनी ही चाहिए। आपका बेटा इसलिए पैर दबावे, आप अपने बेटे को यार पैर दाब तो थोड़ी दर्द हो रहा है, कितना माल दोगे? हैं, ये कैसी बातें कर रहा तू? हैं, माल नहीं, देखो पहले सौदा करो, एक पैर के 50 रुपये। समझ में आया कि नहीं? तो बाप कहेगा लात मार के भगा उसके यहाँ। समझे? ये अभी से ऐसी बातें करता है, पैर दबाने में, तो कल तो रोटी भी नहीं देगा, कहेगा एक रोटी 50 रुपये की, फिर क्या करोगे? तो लोक में भी कोई वांछा से कोई काम करो तो उसकी वैल्यू नहीं है।